हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिरजू कुमार आप सभी को बिरजू ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका नाम है तुर्क अफगान शासक, इसका जो है तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी है। जितने बच्चे नहीं किए हैं जाकर कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन के बारे में आज पढ़ेंगे। स्थानीय प्रशासन में कौन कौन से पद आते हैं, कौन कौन से अधिकारी जो आते हैं, कौन कौन क्या काम जो होता है। पहला है सिकदार। सिकदार का क्या काम होता है? सिकदार का ये काम होता है कि जो यानी कि राजा के राज परिवार है, यानी कि राजा जो जितना भी कर, यानी किसी को उधार दिया, ब्याज पर दिया, रुपया पैसा या फिर कुछ और भी है जो किसी के यहाँ बाकी है, वो सब वसूलना किसका काम होता है? वो सब वसूलना जो है सिकदार का काम होता है। किसका काम होता है? राजस्व अधिकार। राजस्व अधिकार किसका? सिकदार का जो है राजस्व अधिकार होता है राजस्व वसूल करना, यानी कि राजा के जितना भी कर और टैक्स उस बाकी है, राजा किसी के यहाँ बाकी होगा, वो सब वसूलना किसका काम होता है? राजा स्वयं नहीं जाता, उसका एक पद किया जाता है जिसका है नाम सिकदार। सिकदार जो भी रहता है वो सब वसूलता है, ठीक है। उसका देखिए फौजदार। फौजदार क्या होता है? फौजदार क्या होता है? जो फौजदार इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि फौजदार जो है जिस इलाके का फौजदार रहता है उस अपने इलाके में, अपने पूरे इलाके में जो है शांति व्यवस्था जो है बनाए रखेगा। कोई एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं, पूरे शांति को बनाए रखेगा, देखभाल करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चौधरी। चौधरी जो क्या होता है? लगभग 100 गांव का प्रधान होता था और गांव के विकास कार्य से जुड़ा था। चौधरी जो है लगभग उस जिस राज्य का है उस राज्य में लगभग 100 गांव का एक चौधरी होता था, ठीक है। 100 गांव का एक चौधरी होता था और वो जो है पूरे गांव का देख रेख करता और उसके विकास में लगा रहता कि पूरा 100 गांव है, इसका एक चौधरी है, उसका गांव कैसे विकास करेगा, उसका गांव जो है कैसे विकास करेगा, इस विकास का देख रेख कौन करता था? गांव का विकास का देख रेख कौन करता था? चौधरी। 100 गांव का मालिक होता था, ठीक है। उसका देखिए पटवारी। पटवारी जो है गांव की भूमि एवं लगान का लेखा जोखा रखता था, यानी कि जो है पटवारी जो है जमीन से संबंधित है। किससे? जमीन के जो है लेखा जोखा कौन रखता है? पटवारी। पटवारी यानी कि किसी का जमीन है, छोटा बड़ा हो गया, सबका देखभाल कौन करेगा? पटवारी करेगा। कौन करेगा? जमीन से संबंधित कौन है? पटवारी। पटवारी करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सल्तनत काल में उपजाए जाने वाली अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझा, यानी कि सल्तनत काल में जितना भी अनाज जो है उपजाया जाता है उस अनाजों को जो है खरीफ फसल में अलग और रबी फसल को अलग अलग करके बांट करके जो है समझाना है, ठीक है। तो सल्तनत काल में जो है सल्तनत काल में रबी एवं खरीफ फसलों में निम्न प्रकार अनाज उपजाए जाते थे। तो रबी फसलों में देखिए, रबी फसलों में जो है गेहूं, जौ, चना, मसूर, अलसी और कपास जो है ये सभी फसलें जो है उपजाई जाती थी। रबी फसल क्या होता है? रबी फसल जो है आपको बरसात के बाद जो है नवंबर दिसंबर के आसपास जो है इस फसलों को, रबी फसल जो है नवंबर दिसंबर के आसपास इस फल जो बोया जाता और अप्रैल के आसपास इस फसल की कटाई हो जाती। इसी फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल। इसी फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल। देखिएगा आप लोग जो है बरसात हुआ का अभी का मौसम क्या, यानी कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, अलसी और कपास जो है बोया जाएगा। अप्रैल जून के आसपास जो ये फसल की कटाई हो जाती है। उसके बाद खरीफ फसल में क्या आता है? धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, उड़द और तिल। ये जो फसल है खरीफ फसल जो है लगभग जो है बरसात से पहले अप्रैल के आसपास जो ये फसल की बुआई होती है, इस फसल की बोया जाता है, यानी कि बुना जाता है, रोपा जाता है, कुछ भी किया जाता हो, ठीक है। फसल लगाई जाती है और उसका बरसात के बाद अक्टूबर के आसपास जो है अक्टूबर नवंबर के आसपास ये फसल की कटाई हो जाती है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर के आसपास ये फसल की कटाई हो जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंग, उड़द और तिल, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलिए। अगला जो है टॉपिक है अपना राजधानी परिवर्तन, यानी कि वहां के जो सुल्तान थे वो अपने राजधानी जहां था ना, पहले था कहाँ? दिल्ली, तो उसने आप बदल दिया। उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया? राजधानी को परिवर्तन यानी कि बदल दिया, यानी कि पहले की राजधानी जहां था वहां से बदल करके कहीं और ले गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ ले गया? राजधानी परिवर्तन क्या हुआ? सुल्तान ने
संभवता, संभवता यानी कि आसपास बोल लीजिए, संभवता या संभावना है कि 1327 ईस्वी में, 1327 ईस्वी में देवगिरी 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 को राजधानी बनाने का निर्णय लिया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसने दिल्ली के सभी निवासियों को दौलताबाद जाकर रहने का आदेश दिया। यानी कि इसमें क्या है, वहां के जो सुल्तान थे, ठीक है ना, उन्होंने पहले था राजधानी कहाँ, दिल्ली था। उन्होंने निर्णय लिया कि राजधानी हम परिवर्तन करेंगे, यानी कि बदलेंगे। राजधानी को बदल करके कहाँ ले गया, देवगिरी ले गया। देवगिरी का जो उसका नाम भी बदल दिया, क्या, देवगिरी का नाम बदल के क्या रखा, दौलताबाद। क्या रखा, दौलताबाद। यानी कि पहले था राजधानी दिल्ली, अब बदल के कहाँ ले गया, दौलताबाद। कहाँ ले गया, दौलताबाद, ठीक है। अब इस दिल्ली से, और उन्होंने वहां का जितना भी निवासी था, दिल्ली के जितना भी निवासी थे, जितना भी लोग थे, राजा ने आदेश दे दिया, मेरा यह आदेश है, मैं जो हूँ राजधानी को परिवर्तन कर रहा हूँ, और अब दिल्ली नहीं रहेगी, अब रहेगी कहाँ, देवगिरी, जिसका नाम रखा क्या रखा सुल्तान ने, दौलताबाद रहेगी। यहाँ सभी नागरिक यानी कि सभी निवासियों को आदेश है कि दिल्ली से दौलताबाद चले जाए, ठीक है। अब राजा का आदेश था, जाना तो पड़ेगा, तो बहुत कठिनाई तो होगी, लेकिन क्या करेंगे, राजा का आदेश है, जाएंगे। तो कठिनाई क्या की थी, देखेंगे आप। कठिनाई राजधानी परिवर्तन के दौरान जो है नागरिकों को हुए कष्ट, यानी कि राजधानी परिवर्तन के दौरान, जब राजधानी परिवर्तन हुआ, जब दिल्ली से सभी लोग जो है दौलताबाद यानी नए राजधानी दौलताबाद जाने के लिए तैयार हुए, यानी कि जाने लगे, तो वहां क्या क्या कठिनाई होनी, जाने में क्या क्या कठिनाई होगी, पहले भी क्लास में हम देख चुके हैं। दिल्ली से दौलताबाद जाने में लोगों को क्या क्या कठिनाई हुई, फिर से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, ठीक है। दिल्ली और दौलताबाद के मध्य यानी कि दिल्ली से दौलताबाद जाने के बीच में, ठीक है ना, बीच में चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़, मालवा के पठार, असीरगढ़ के क्षेत्र पड़ते हैं। ये सभी क्षेत्र जो आते हैं दिल्ली से दौलताबाद जाने के बीच में, ये सब क्षेत्र आते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़, मालवा के पठार, असीरगढ़ के क्षेत्र पड़ते हैं। मालवा के पठार की खास बात यह है कि यहाँ की भूमि यानी कि जमीन जो है कैसी है, पथरीली यानी कि पत्थर से भरा पड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पानी की किल्लत यानी कि पानी मिल भी नहीं करता, पानी की क्या है, किल्लत है, ठीक है ना, पानी नहीं मिलता। अन्य क्षेत्र बिहार जंगलों से भरे पड़े हैं, यानी कि इस सभी क्षेत्रों का अलावा जो है बिहार यानी कि बहुत घना जंगल से पूरे भरा पड़ा है, वन है, एकदम वन है, कहीं कुछ नहीं है, सुनसान। ऐसे क्षेत्रों से होकर दिल्ली के सभी बूढ़े युवक, स्त्री तथा बालक को दौलताबाद की यात्रा करने के लिए विवश थे। यानी कि जब राजा ने आदेश दिया कि अब राजधानी कहाँ है, अब जो राजधानी है दौलताबाद, सभी दिल्ली से निवासियों के आदेश दिया कि अब निवासी जो है दौलताबाद जाने लगे। राजा का आदेश था, सुल्तान का आदेश था, तो सभी जाने के लिए क्या हो गए, विवश हो गए। जितना भी वहां के लोग थे सभी जो है दौलताबाद जाने के लिए विवश हो गए, और रास्ते में जाने पर बहुत सारे कठिनाई का सामना करना पड़ा था, करना पड़ा होगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में जो यानी कि अगले क्लास में जो है इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक बनने के लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू। और अच्छे से तैयारी करते रहिए और बढ़ते रहिए, और विशेष कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ते रहो।